न्यूरोजेनिक होता है या पोस्ट ऑपरेटिव होता है। ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई ना, तो उसके बाद जो है ना हमारी जीआईटी के मस्कुलेचर या उसके इनोवेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वजह से क्या है कि इलियस प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब यह है कि हमारी जीआईटी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है ना वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेगाकोलोन वगैरह की जो है ना वो करैक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हो जाती हैं। न्यूरोजेनिक इलियस ये होता है कि उसकी इनोवेशन वगैरह में कोई मसला आ जाता है, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक इनोवेशन में हमारी जीआईटी की है, तो उस वजह से जो है ना इलियस हो जाता है, मतलब जीआईटी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और ना फूड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनके जो है इलियस को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। इलियस को ट्रीट करने के लिए हम क्यों देते हैं? क्योंकि जो हमारी ये ड्रग्स हैं, हमने पढ़ा था ना कि जीआईटी मोटिलिटी सिक्रीशन वगैरह को इंक्रीज़ करा रही हैं, तो ये बाउल को एक्टिवेट कराती हैं, हमारी जीआईटी को एक्टिवेट कराती हैं। इसके बाद यूरिनरी डिटेंशन के लिए देते हैं। यूरिनरी डिटेंशन ट्रीट करने के लिए इस वजह से देते हैं क्योंकि अगर ना सपोज़ किसी वजह से जो है ना अगर यूरिन हमारा अवॉइड नहीं हो रहा, एक्सक्रीट नहीं हो रहा, यूरिनेशन हमारी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? ये ड्रग्स देंगे, तो ड्रग्स जो है ना ये ब्लैडर को एक्टिवेट कराती हैं ना, ब्लैडर स्मूथ मसल को एक्टिवेट कराती हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारी यूरिनेशन वगैरह होती है। हमने पीछे पढ़ा था ना इसके इफेक्ट। अब इसका ये हो गया ओरल या पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हम इसके जो है ना ओरली भी दे देते हैं, या पेरेंटल रूट मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, या इसके जीआईटी के रूट के अलावा कोई रूट वगैरह उसके ज़रिए हम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद है कार्बाकोल। अब इसमें कार्बाकोल देख लेते हैं। कार्बाकोल की क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन है? ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ग्लोकोमा में हमने क्या पढ़ा था? इसमें ना इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ना रेज हो जाता है, तो उसको हमने इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हम कार्बाकोल देते हैं। अब कार्बाकोल का क्या काम है? अब कार्बाकोल जो है ना मैंने बता दिया, इसको टॉपिकल देते हैं, मतलब इसको जो है ना और ये इसका क्या काम होता है कि पिपिलरी स्फिंक्टर और सिलियरी मसल वगैरह को एक्टिवेट कराता है। पाइलोकार्पिन की बात करें तो हम पाइलोकार्पिन जो है ना ये भी ग्लोकोमास जोगन सिंड्रोम वगैरह में जो है ना ये दिया जाता है। अब ग्लोकोमा का तो हमें पता है। जोगन सिंड्रोम क्या होता है? जोगन सिंड्रोम में ये होता है कि जो हमारे टेयर्स में से जो हमारे टेयर्स प्रोडक्शन है और सलाइवा प्रोडक्शन वो डिक्रीज़ हो गई होती है। तो ये क्या करता है? पाइलोकार्पिन हमारा सैलिवेशन वगैरह को स्टिमुलेट कराता है, और जो है ना हमारे लैक्रिमल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कराएगा, जिसकी वजह से उनकी सिक्रीशन वगैरह बढ़ जाएगी। इसके बाद निकोटीन है। निकोटीन स्मोकिंग डिटेरेंस के लिए यूज़ होता है। लाइक मतलब जिन लोगों में ना स्मोकिंग वगैरह छुड़वानी हो ना, तो उनमें जो है ना ये यूज़ होता है। इसके बाद जो है ना इंडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट हैं, उनके साथ ही पढ़ेंगे। टॉक्सिसिटी देख लेते हैं पहले। अब टॉक्सिसिटी में ये है कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, कब प्रोड्यूस होगी? जब इनकी जो है ना हम ज़्यादा अमाउंट्स लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना मस्करीनिक या निकोटीनिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। मस्करीनिक टॉक्सिसिटी के क्या इफेक्ट्स हैं? तकरीबन इनके जो है ना मिलते जुलते हैं। इसमें मस्करीनिक टॉक्सिसिटी के इफेक्ट्स देखें तो इनमें जो है ना सीएनएस स्टिमुलेशन है, मियोसिस है। सीएनएस स्टिमुलेशन में पढ़ा था कि सीएनएस को स्टिमुलेट करते तो उसकी एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाएगी। इसके बाद मियोसिस होगी। मियोसिस क्यों होगी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो है ना हमारे पिपिलरी स्फिंक्टर मसल को स्टिमुलेट करते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और मियोसिस हो जाएगी प्यूपिल की। इसके बाद स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा था ना, साइक्लोस्पैज्म अकोमोडेशन का स्पैज्म हो जाता है क्योंकि जो है ना ये सिलियरी मसल को स्टिमुलेट करा रहे होते हैं, और सिलियरी मसल हमारे नियर वेन के लिए अकोमोडेट करते हैं। तो जब ये ज़्यादा स्टिमुलेट होंगी तो साइक्लोस्पैज्म हो जाएगा, स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन। इसके बाद हमने लंग्स पे पढ़ा था ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वो हो जाएगी। जीआईटी पे देखें तो जीआईटी मोटिलिटी बढ़ेगी, जीआईटी हमारी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, पेरिफेरल वगैरह बढ़ेगी, और ना डायरिया हो जाएगा। इसके बाद जो है ना जेनिटो यूरिनरी स्मूथ मसल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब हमारी यूरिनेशन हमारी ज़्यादा होगी, ब्लैडर के स्मूथ मसल्स जो है ना ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। इसके बाद जो है ना सिक्योरिटी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा था ना कि ये ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं इनकी सिक्योरिटी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो होते हैं ना हमारे स्वेट ग्लैंड या एयरवे, हमारे जीआईटी या लैक्रिमल ग्लैंड जितने भी होते हैं उन सब की जो है ना ये बढ़ जाती है। इसके बाद जो है ना वेजोडायलेशन होती है। वेजोडायलेशन हमने देखा था ना कि ये पैरासिम्पैथिक जो है ना पैरासिम्पैथिक नर्व्स के रिस्पॉन्स में नहीं होता, ये सिर्फ ना कुलिनोमिमेटिक का रिस्पॉन्स है। इसके बाद ट्रांजिएंट ब्रैडीकार्डिया एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एज एन इंट्रावेनस बोलस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अच्छा, पहले ना ट्रांजिएंट ब्रैडीकार्डिया होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि वेजोडायलेशन होती है, उसके बाद जो है ना ट्रांजिएंट जो है ना ब्रैडीकार्डिया होता है, लेकिन उसकी वजह से बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है और सिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेट होती है, उसकी वजह से जो है ना इन द एंड या फाइनली जो है ना टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, इसके इफेक्ट्स हो गए। मैं आपको फिर ना एंड में बता देती हूँ कि इनको याद कैसे रखना है। अब निकोटीनिक टॉक्सिसिटी है। निकोटीनिक टॉक्सिसिटी में भी यही है कि सीएनएस स्टिमुलेशन होती है, और हमने पढ़ा था निकोटीन की वजह से जो है ना निकोटीन की वजह से मूड एलिवेशन होती है, अलर्टिंग होती है, जबकि जो इनडायरेक्ट है फाइसोसिग्मेंट इसमें जो है ना कन्वर्जेंस वगैरह होते हैं।
तो इसमें निकोटीन में लिखा हुआ है कि जो है ना इसमें भी कन्वल्यूंस वगैरह होंगे, जब ज़्यादा हो जाएगी तो कन्वल्यूंस होंगे, और उसके बाद जो है ना डिप्रेशंस वगैरह होंगे, और गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन एंड ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट डिपोलराइजेशन से लीडिंग टू फेसिकुलेशन एंड पैरालिसिस। ये वही बात है कि जब जो है ना गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन हो गया, न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन होगी, उसकी वजह से क्या हो गया, मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस वजह से फेसिकुलेशन और जो है ना मसल पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, याद इसको ऐसे करना है कि देखें हमने जब इसके इफ़ेक्ट्स पढ़े थे तो हमने ब्रेन से स्टार्ट किया था, इसमें भी ऐसे ही करना है। पहले ब्रेन पे इफेक्ट देखना है कि सीएनएस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद जो है ना सीएनएस स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गई थी, हम आइज़ पे आ जाएंगे, नीचे आइज़ पे आके हमने मियोसिस करा दी थी, पिपेरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद नीचे लंग्स पे आ जाएँ, हार्ट पे पढ़ा था हमने, सॉरी हार्ट में देखा था हमने कि ट्रांजिएंट ब्रैडिकार्डिया फॉलोड बाय ब्रैकिकार्डिया, हार्ट के बाद लंग्स पे आ जाएँ, लंग्स में क्या होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, लंग्स के बाद जो है ना नीचे आ जाएँ हमारी जीआईटी वगैरह पे, उस पर जो है ना उसकी सिक्रीशन मोटिलिटी वगैरह बढ़ेगी तो डायरिया वगैरह, और इसके बाद ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, स्मूथ मसल्स उसके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद निकोटीनिक टॉक्सिसिटी हमें पता है पड़ा कि गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स होते हैं या उसके जो है ना न्यूरोमस्कुलर होते हैं, तो न्यूरोमस्कुलर में उसकी क्या हो जाएगी कि मसल फैसिकुलेशन, डीपोलराइजेशन और जो है ना मसल पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट।